Hello class 7 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 21st chapter which is essay writing. Let's get started. सबसे पहला टॉपिक है आपका narrative essay. Narrative essays are like short stories in the first or third person. Narrative essays क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक short story जैसे होते हैं जो first या third person के sense में लिखे जाते हैं. They may be about something that really happened. A narrative can also be about imagined events. जो ऐसे नरेशन है वो या तो कुछ समथिंग जो असलियत में हुआ हो, रियली हैपेंड, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है किसी इमेजिन्ड इवेंट पर. द इवेंट्स आर रिकाउंटेड ईदर एज दे अकर्ड और इन अ फ्लैशबैक. तो इवेंट्स जो होते हैं उसको हम रिकाउंट करते हैं या जिस तरीके से वो अकर होते हैं उस अकॉर्डिंगली, या फिर फ्लैशबैक के सेंस में. डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग. आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करने होते हैं डिस्क्राइब करते हुए, उससे स्टोरी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है. डायलॉग्स आर एडेड टू द एसे एंड द कैरेक्टर्स नीड टू डिस्क्राइब एंड डेवलप बाय नरेटिंग देयर थॉट्स. तो डायलॉग्स आपको ऐड करने हैं और उसी में आपको कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है कि आप कैरेक्टर को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, और डिस्क्राइब करना है जो भी आप नरेशन करते जा रहे हैं और अपने थॉट्स और फीलिंग्स और एक्शंस बताने हैं साथ ही में उसमें. द नरेटिव मस्ट हैव अ प्लॉट, एन अप्रोप्रिएट सेटिंग, अ क्लाइमैक्स एंड एन एंडिंग. तो आपका जो नरेटिव है उसमें एक प्लॉट होना चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, बेसलाइन, एक अप्रोप्रिएट सेटिंग होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपनी स्टोरी को बिल्डअप करेंगे, एक क्लाइमैक्स होना चाहिए और फिर एक एंडिंग होनी चाहिए. तो ये कुछ एक तरीका है, एक फॉर्मेट कह सकते हैं आप, जिस तरीके से आप अपनी ऐसे राइटिंग या नरेटिव राइटिंग लिखेंगे. अ स्ट्रेंज मीटिंग, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आइए हम उसे पढ़ते हैं. नरेटिव ऐसे का एक एग्जाम्पल. रीड द ऐसे. It was a dark, thunderous night. My parents, my brother, and I were on our way back home from a wedding. We were traveling by car. Daddy was driving and Mummy sat beside him. Aditya and I were at the back. In the beginning, we were all talking, and then, one by one, we became quiet. Before long, Aditya was asleep. Suddenly, we saw a lady in white standing in the middle of the road. Immediately, Daddy applied the brakes. Meanwhile, Mummy rolled down the windows. What are you doing here alone at night? She asked the lady. There was no answer, but the lady pointed ahead and shook her head. We couldn't understand what she was saying. Mother repeated her question, and the lady repeated her actions. After that, she turned around and disappeared into the night. What did she mean? I asked. I don't know. Perhaps she was warning us, said Daddy. He began to drive slowly. When we went around the bend, we saw a tree lying across the road. Had Daddy been driving fast, we would have been crashed into the tree. It was difficult to see as there were no lights on the road. The strange meeting had saved us. Until today, we talk about the strange meeting and wonder where the lady came from. We still don't know who she was and why she never spoke to us. तो यहाँ पर आपने एक पैसेज पढ़ा, एक हो सकता है एक भूत के बारे में हो स्टूडेंट्स, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है पढ़ने से, बाकी इस पर आपकी जो भी राय है आप बता सकते हैं. वैसे अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. आपने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पैसेज पढ़ा, मजा आया ना? अब देखिए इसकी एक्सरसाइज सेक्शन ए. राइट अ नरेटिव ऐसे ऑन अ जंगल सफारी. अब आपको एक नरेटिव ऐसे लिखना है एक जंगल सफारी के ऊपर. चेकलिस्ट देखिए, इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है. I have written an introductory passage which tells what the essay will be about. तो आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है जिसमें आपने डिटेल दे रखी है कि आपने बता रखा है कि आपका ऐसे जो है वो किस बारे में है. Included the name of the place, who all went and how we went. तो आपने जगह का नाम बताया है कि आप कौन सी जगह पर गए हैं, कौन कौन गया और आप कैसे गए वो आपने बताया. Given the details like the fear factor,
excitement levels and what all we did. तो डिटेल्स में आपको क्या क्या बताना है, फियर फैक्टर की, मतलब आपको डर लग रहा था, कितना लग रहा था, आप सफारी पे जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट कितनी थी, एक्साइटमेंट लेवल कितना था, और आपने वहां पर क्या क्या किया, वो सब आपको डिटेल्स बतानी है. कंक्लूड द ऐसे बाय एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग्स अबाउट द सफारी. और फिर उसके बाद में आपको कंक्लूड करना है अपना पैराग्राफ अपनी फीलिंग्स को बताते हुए कि आपकी सफारी, जंगल सफारी कैसी रही. तो इस तरीके से आप एक नैरेटिव ऐसे अपने आप बनाएंगे. नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, राइट अ नैरेटिव ऐसे ऑन अ मैंगो ट्री. अब आपको एक मैंगो ट्री के ऊपर नैरेटिव ऐसे बनाना है. इसकी चेकलिस्ट देखिए. I have written the narrative as a story using the first or third person. इस नैरेटिव में आपने इसको एक स्टोरी की तरह लिखा है, एज अ फर्स्ट पर्सन या फिर एज अ थर्ड पर्सन. Narrated an event where I witnessed a mango tree being cut and how I reacted. तो आपको ऐसे नरेट करना है जिसमें आपने क्या देखा कि एक मैंगो ट्री जो है उसको कट किया जा रहा है और उस पर आपने क्या रिएक्ट किया. मेंशन हाउ द ट्री इज यूजफुल टू एवरीवन. फिर आपको मेंशन करना है कि ट्रीज हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है. कंक्लूडेड विथ माई फीलिंग्स अबाउट द इंसिडेंट. उसके बाद में आपको कंक्लूड करना है, एंड करना है अपना ऐसे अपनी फीलिंग्स को बताते हुए उस इंसिडेंट के बारे में. तो इस तरीके से आप अपना नैरेटिव ऐसे बनाएंगे मैंगो ट्री के ऊपर. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे. A descriptive essay gives a detailed picture of a person, place, object or event. एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको डिटेल देता है और एक पिक्चर जैसी फॉर्म करता है जो भी आप ऐसे में पढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो कोई पर्सन हो जिसके बारे में बात कर रहे हो, कोई प्लेस हो, ऑब्जेक्ट हो, इवेंट हो, कुछ भी, उसके बारे में हम काफी डिस्क्राइब करके बताते हैं. पिक्चर जैसी क्रिएट होती है माइंड में, उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं. द ऐसे uses words and phrases that give the reader a picture of the subject. जो हम उसमें फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रेजेस यूज करते हैं जिससे रीडर को एक पिक्चर क्रिएट होती है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग. द लैंग्वेज इज इमेजिनेटिव एंड हैज मेनी एडजेक्टिव्स. जो लैंग्वेज होती है वो इमेजिनेटिव होती है और उसमें काफी एडजेक्टिव्स यूज होते हैं. कंपैरिजंस एंड इलस्ट्रेशंस हेल्प टू मेक द एसे इफेक्टिव. आप फिर कंपैरिजंस करते हैं उसमें और कुछ इलस्ट्रेशंस यूज करते हैं तो उससे आपका ऐसे जो होता है वो काफी इफेक्टिव बनता है. The words used are related to the five senses. या जो भी आप वर्ड यूज करते हैं वो यूजुअली आपके 5 सेंसेस से रिलेटेड होते हैं. दिस मेक्स इट इजियर फॉर द रीडर टू इमेजिन एंड मेक अ पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट इन द माइंड्स आई. इससे आपके लिए जो आप रीडर, जो आपको जिससे आप सुना रहे हो, जिसको आप बता रहे हो, दिखा रहे हो, जो पढ़ रहा है आपका ऐसे, उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होने लगती है और उससे वो ज्यादा अच्छे से उसे पिक्चराइज करके समझ पाता है. तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे. अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे का एक एग्जांपल दिया है, अ टेनिस मैच. आइए से पढ़ते हैं. माई सिस्टर एंड आई वेंट टू सी अ टेनिस मैच. वानी मिश्रा ऑफ ब्लॉसम्स स्कूल was playing against Avni Sharma of Sunflower School at the Nehru Stadium. We settled down in our seats well before the match began. The stadium filled slowly. Soon there was hardly any place to sit. It was an important match and both the players were very popular. Almost all the students from both the schools had come to see the match. As soon as Vani and Avni entered the court, the crowd stood up with a loud roar. Sounds of clapping and cheering filled the air. Here and there you could see the tricolor being waved, but most of the flags were of the schools that Vani and Avni belonged to. The match began. The ball hit the racket with a loud smack. You could hear the girls grunt when they hit the ball. Every time the ball smashed into the net, the crowd sighed. Aces were greeted with the sounds of whistles and cheers. Excitement grew as the match progressed. The first set was won by Avni and the second by Vani. The third set would decide the winner. Now every ball was watched carefully by the crowd. A small mistake by any player made students of her school shout encouraging words. The good thing was every good shot was appreciated by students of both the schools. The air was soon thick with excitement. The last set was going to end. The score was 1 set all and 40 all.
the winner would help one of them win the game. Both the players were sweating, but they continued to play. Volley after volley followed. At last, Avni managed to get the advantage point. She then served an ace. The game was won by her. Even though Avni was not from our school, my sister and I stood up to clap for her. The tennis match was really exciting. अब आपने यहाँ पर एक टेनिस मैच के ऊपर ऐसे पढ़ा. अब इसकी एक्सरसाइज देखिए. सेक्शन ए, राइट एन ऐसे ऑन साइना नेहवाल. अब आपको साइना नेहवाल तो पता ही होगा, शी इज अ ग्रेट प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर. तो उनके बारे में आपको यहाँ पर एक ऐसे लिखना है. चेकलिस्ट देखिए. आई हैव गिवन अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू साइना. आपको पहले साइना का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है. मेंशन हर फैमिली एंड बैकग्राउंड. उसके बाद में आपको उनकी फैमिली के बारे में बताना है, उनका बैकग्राउंड बताना है कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, एवरीथिंग. रिटन अबाउट ऑल हर अचीवमेंट्स. फिर आपको उनकी सारी अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं. कंक्लूडेड विथ हाउ शी हैज मेड हर कंट्री प्राउड. और फिर कंक्लूड करना है लास्ट में अपने ये पैसेज को खत्म करते हुए कि उन्होंने अपनी कंट्री को किस तरीके से प्राउड किया. तो ऐसे आप साइना नेहवाल पर एक पैसेज लिखेंगे. अब देखिए सेक्शन बी, यूज दिस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर टू राइट योर ऐसे. अब ये जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, इसकी मदद से आप अपना ऐसे लिखेंगे. तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ 4 बॉक्सेस दिए गए हैं. बीच में आपको साइना नेहवाल का पिक्चर दिया गया है और 4 बॉक्सेस हैं. क्या क्या है वो 4 बॉक्सेस? पहला बॉक्स है इंट्रोडक्शन. आपको इंट्रोडक्शन लिखना है उनके बारे में. सेकेंड बॉक्स में आप उनका फैमिली और बैकग्राउंड जो हमने डिस्कस किया था ना, वो लिखेंगे. थर्ड में आप उनके करियर के बारे में लिखेंगे कि उन्होंने अपना करियर किस तरीके से बनाया, क्या क्या किया. और फिर उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे कि उनके पास क्या क्या मेडल्स हैं, ट्रॉफीज, एवरीथिंग, और उन्होंने इंडिया को किस तरीके से प्राउड किया. तो ऐसे आप इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर खत्म होता है, एज वेल एज यहाँ पर आपकी बुक कंप्लीट होती है. वील मीट यू सम अदर टाइम. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.